सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों कल हमने पढ़ा था, ठीक है, वर्ण और वर्णमाला के बारे में हमने जाना था। वर्ण किसे कहते हैं और वर्णमाला किसे कहते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक होगा बच्चों कल हमने पढ़ा था वर्ण और वर्णमाला के बारे में बच्चों। अब आज का हमारा टॉपिक होगा, विषय बिंदु होगा बच्चों आज हमारा विषय बिंदु होगा प्यारे बच्चों वर्णों के प्रकार। तो आज हम वर्णों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, वर्ण क्वेश्चन वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने, वर्ण के क्वेश्चन होगा वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, स्वर्ण और व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर्ण तथा व्यंजन, भावेल तथा कॉन्सोनेंट। ठीक है, भावेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे पहला स्वर, भावेल्स एंड कॉन्सोनेंट व्यंजन। स्वर तथा व्यंजन, भावेल तथा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। भावेल पहला स्वर, ठीक है, दूसरा व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, भावेल्स, ठीक है, स्वर, दूसरा कॉन्सोनेंट्स व्यंजन। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हम लोग। अब स्वर किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखेंगे कॉपी में, पहला मैंने आप लोगों को बताया स्वर, भावेल्स, स्वर जो है बच्चों, स्वर वर्ण जो है, स्वर वर्ण में बोलने के लिए, ठीक है, किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। ठीक है, स्वर वर्ण को बोलने के लिए किसी भी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, लेकिन व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। क्लियर बच्चों, लिखेंगे, मैंने बताया स्वर दो प्रकार को, ठीक है बच्चों, लिखेंगे, मैंने बताया वर्ण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय किसी, मैंने बताया किसी वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, किसी अन्य
वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। मैंने आपको बताया बच्चों कि वर्णों के दो प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो, स्वर तथा व्यंजन। मैंने आपको बताया कि जिन वर्णों को बोलते समय जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, दूसरे वर्ण की स्वर जो हम लोग उच्चारण करते हैं, जो बोलते हैं, उसे बोलने में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन व्यंजन जो बोलते हैं हम लोग, उसको बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। इसे लिख लेंगे और आगे देखेंगे। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। कितनी है? या 11 होती है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है बच्चों। लिखेंगे आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है बच्चों। तो स्वर जिन वर्णों को बोलते समय, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की, ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम लोग स्वर कहते हैं, ठीक है बच्चों। लिख लेंगे। जैसे स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, मैंने बताया। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, री, ए, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कितनी होती है? 11 होती है। इसे लिख ले कॉपी में। और यहां पे एक नोट कर लें। अंग व अ को अयोगवा कहते हैं, ठीक है बच्चों। अंग, अनुस्वार व अंग, अनुस्वार व अ विसर्ग है। ठीक है बच्चों। लिख लेंगे। अंग व अ को अयोगवा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वा कहते हैं। अंग, अनुस्वार व अ विसर्ग है। लिख ले, इसे कॉपी में नोट कर लें। ठीक है बच्चों, लिख लिए। जिन वर्णों को बोलते समय, ठीक है, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, ठीक है, जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? 11 है।
ठीक है बच्चों, देखेंगे आगे। स्वर जिन वर्णों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, ठीक है, मतलब जो भी वर्ण हो उसे बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़े, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे मैंने बताया स्वरों की संख्या कितनी है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, मैंने बताया 11। आ छोटी बड़ी, छोटी उ बड़ी उ, री ए ओ अंग अ। नोट कर लेंगे कॉपी में, अंग व अ को आयोग वा कहते हैं। अंग जो है अनुस्वार है और अ जो है वो क्या है, विसर्ग है। लिख लेंगे इसे, कॉपी में नोट कर लेंगे। अब आगे आते हैं बच्चों, हम लोग व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग बढ़ेंगे व्यंजन की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने बताया स्वर जो है, स्वर का उच्चारण करने के लिए या बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। मतलब मैंने स्वर पढ़ाया, उसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन जो है बच्चों, इसमें हम लोगों की स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो लिख लेंगे, वे वर्ण जो वे वर्ण जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने स्वर बताया, किसी अन्य वर्ण की सहायता उसमें नहीं लेनी पड़ती है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन व्यंजन जो हम लोग हैं बच्चों, इसमें स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी, देखिए जैसे ब, ठीक है, हलंत जोड़ अ, ब, क हलंत जोड़ अ, क, र हलंत जोड़ आ, रा, बकरा। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये सारे क्या है बच्चों, व्यंजन है। ये क्या है, व्यंजन है सारे, ठीक है। लेकिन इसमें किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, ये स्वर ध्वनि की। किसकी सहायता लेनी पड़ रही है, स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ रही है। व्यंजन में स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ रही है। ये मैंने बताया आप लोगों को, क्या है ये व्यंजन, और ये क्या है स्वर। तो व्यंजन जो है, व्यंजन का उच्चारण करने के लिए, बोलने के लिए स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। इसे देख ले ध्यान से और इसे नोट भी कर ले। इसे देख ले ध्यान से और इसे नोट भी कर ले बच्चों। हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं बच्चों, 33 होते हैं, 33। हिंदी में 33 व्यंजन हैं। लिख लेंगे इसे और नोट कर लेंगे, मैं लिख रहा हूं यहां पे। हिंदी में कितने व्यंजन हैं, 33। लिख लेंगे इसे और नोट कर लेंगे, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों।
लिख लेंगे बच्चों। लिख लेंगे इसे। मैंने बताया कि वे वर्ण जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, वे, ठीक है, वे वर्ण जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे हिंदी में मैंने बताया 33 व्यंजन है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ मूर्धन्य न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व तालव स मूर्धन स, ठीक है, दंस और ह। ठीक है बच्चों, ये 33 क्या है, व्यंजन है। लिख ले इसे। ठीक है बच्चों, तो ये वे वर्ण जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने मैंने बताया, 33 व्यंजन होते हैं। लिख ले बच्चों। उसके बाद कुछ नोट भी कर लेंगे कॉपी में। लिख ले, कुछ नोट भी कर ले बच्चों। ड़ व ढ अतिरिक्त व्यंजन है ना बच्चों। ड़ और ढ क्या है, अतिरिक्त व्यंजन है। अतिरिक्त मतलब और व्यंजन है आगे। ड़, ठीक है बच्चों, ड़ व ढ अतिरिक्त व्यंजन है। आगे लिखेंगे बच्चों। ड़ और ढ का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता। नहीं होता। इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में होता है। जैसे ड़ और ढ का प्रयोग बच्चों कभी भी शुरू में नहीं होता, जब भी होता बीच में और अंत में होता। शुरू में नहीं होता, बीच में और अंत में होता। जैसा कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है, सड़क, जड़, सड़क और जड़। देखिए ड़ का यूज बीच में हुआ बच्चों और ये अंत में हुआ, लेकिन पहले नहीं होता है। आप ट्राई करेंगे, पहले लिखेंगे तो कोई वर्ड ही नहीं बनेगा, होता भी नहीं है। दूसरा कौन सा था बच्चों, ढ। ढ से लिखेंगे पढ़ना, गढ़। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए कभी भी ड़ और ढ का प्रयोग शुरू में नहीं होता, जब भी होता बीच में होता है और अंत में होता है। बीच में होता है और अंत में होता है। ठीक है बच्चों, लिख ले इसे। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया आपको वे वर्ण जो स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर ध्वनि, स्वर ध्वनि, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन मैंने बताया भी, क ख ग घ, ठीक है, ह तक। ठीक है, ह तक। ड़ व
ढ अतिरिक्त व्यंजन है। ड़ और ढ का कभी भी प्रयोग हमेशा बीच और अंतिम में होता है, शुरू में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आइए बच्चों। तो बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों खत्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है बच्चों।